गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने 11th क्लास में अपने टॉपिक चल रहे हैं कार्यालय पत्र। ठीक है, एक पत्र अपन ने पिछली बार पढ़ा था। मैंने आपको बताया कि आपके पत्रों के 3-4 प्रारूप यहाँ पे आपके सिलेबस में शामिल हैं, जिसमें अपना पहला चल रहा है अर्थशास्त्रीय पत्र बोलो या फिर कार्यालय पत्र बोलो। तो उसके लिए मैंने आपको पहले प्रारूप बताया कि कैसे अपन को एक ही तरफ अपना डेटा देना है। जैसे पत्रांक संख्या, प्रेषक में आपके आ जाएंगे नाम, पद और पता। ठीक है ना। फिर उसके बाद में प्रेषित में भी नाम, पद और पता। नाम नहीं होता है, कई बार पद ही होता है, तो हम सिर्फ पद देते हैं। उसके बाद आपका यहाँ विषय आ जाएगा। विषय के बाद आप महोदय लिख के आपका पत्र का जो आपका ये प्रारूप है ये लिखिए। जहां हमने पत्रांक संख्या दी है उसी के सामने इधर आपके आएगी यहाँ दिनांक। ठीक है, पत्रांक संख्या भी मैंने आपको बताया 2, 3, 4 के डिजिट में आप ले सकते हो। उसके बाद जहां दिनांक आएगी जिस तरफ उधर ही वापस बहुधीय नाम से आपका नीचे समापन आ जाएगा, बहुधीय लिखोगे। फिर उसके बाद में जो प्रेषक है वही नीचे आपके वापस से आ जाएगा, है ना। क्योंकि प्रेषक कौन है, अपन भेजने वाले हैं, तो उसका वापस से पद और पता नीचे, वापस प्रेषक नीचे आ जाता है। तो ये है आपका इसका प्रारूप। अब इस प्रारूप पर अपन ने एक पत्र पिछली क्लास में अपना लिखा था। आज अपन एक दूसरा पत्र, कई विषय पे आपके ये पत्र लिखने हैं, क्योंकि आपके ग्रामर में केवल कार्यालय पत्र लिखे हैं मैंने, उसके बाद प्रतिवेदन और आलेख। तो आज आप एक पत्र का विषय लिखेंगे कि जिलाधीश बांसवाड़ा की ओर से स्वास्थ्य सचिव, यहाँ आप लिखेंगे जिलाधीश बांसवाड़ा की ओर से स्वास्थ्य सचिव अब आपने ये लिखा, आपने इसका प्रारंभ किया कि जिलाधीश बांसवाड़ा की ओर से। तो बांसवाड़ा कहाँ है, अपन राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो जिलाधीश बांसवाड़ा की ओर से स्वास्थ्य सचिव राजस्थान सरकार, क्योंकि राजस्थान सरकार आ गई, तो यहाँ आप लिखोगे राजस्थान सरकार को जिलाधीश बांसवाड़ा की ओर से स्वास्थ्य सचिव, ठीक है, स्वास्थ्य सचिव राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य सचिव राजस्थान सरकार को अपने क्षेत्र में फैली अज्ञात बीमारी, राजस्थान सरकार को अपने क्षेत्र में फैली अज्ञात बीमारी ठीक है। अब देखिए मैं आपको प्रश्न इसलिए समझा रही हूँ कि जैसे जैसे प्रश्न में आ रहा है आपको समझते जाना है कि आपको किसको किस रूप में लिखना है। तो जिलाधीश बांसवाड़ा की ओर से स्वास्थ्य सचिव राजस्थान सरकार को अपने क्षेत्र में फैली अज्ञात बीमारी से राहत दिलवाने हेतु, अपने क्षेत्र में फैली अज्ञात बीमारी से राहत दिलवाने हेतु राजधानी से चिकित्सकों की टीम भेजने हेतु। अब ये कैसे भेजने हेतु कि वे राजधानी से, यानी अज्ञात बीमारी फैलने के कारण राजधानी से चिकित्सकों की एक टीम भिजवाने हेतु एक कार्यालय, चिकित्सकों की टीम भेजने हेतु एक कार्यालय पत्र लिखिए। भेजने हेतु एक
कौन प्रेषक है और कौन प्रेषित है। प्रेषक और प्रेषित दो होते हैं। इसी एड्रेस में, इसी आपका जो ये प्रश्न है, इसी प्रश्न में दोनों दिए जाते हैं। हमें दोनों को अपने अपने स्थान पर लिखना है। तो प्रेषक कौन है? प्रेषक और प्रेषित। प्रेषक है, अब सबसे पहले यहाँ आएगा प्रेषक। अब सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे? पत्रांक संख्या। ये हम हमारा पत्र स्टार्ट करें, यहाँ हेडिंग डालेंगे कार्यालय पत्र, ठीक है, चौके ऊपर डालेंगे। अब यहाँ सबसे पहले अपन लिखेंगे पत्रांक संख्या। अब पत्रांक संख्या अपन किसी भी रूप में 2, 3 का डिजिट दे सकते हैं। मैंने आपको कहा, ठीक है। इसी के सामने हम लिखेंगे दिनांक। इसके सामने हमने दी दिनांक, तो दिनांक जो हमारी आज की दिनांक होगी वो आप यहाँ दे दोगे, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे पत्रांक संख्या के बाद में हम लिखेंगे प्रेषक। प्रेषक कौन है हमारा? जिलाधीश बांसवाड़ा। आप यहाँ लिखेंगे, ये सब एक ही रूप में आएगा। तो अगर आप इसके सामने लिखे या फिर नीचे लिखे तो यहाँ आएगा आपका जिलाधीश, आप इसके नीचे लिख दीजिए जिलाधीश, इसके नीचे आ गया बांसवाड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद में नीचे प्रेषित कौन है? स्वास्थ्य सचिव। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे स्वास्थ्य सचिव। उसके बाद राजस्थान सरकार। तो हम ऊपर एक करके यहाँ लिख देते हैं पूरा प्रेषित ही हम ऊपर डाल देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। कौन है? स्वास्थ्य सचिव। के बाद राजस्थान सरकार, ठीक है। ये है आपका प्रेषित। स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग लिखो। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, इसका विभाग क्या होगा? स्वास्थ्य विभाग होगा। तो आप दे सकते हो स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार। अब आप यहाँ लिखेंगे हम विषय। विषय क्या है? अज्ञात बीमारी से राहत दिलवाने हेतु, ठीक है ना। तो हम इसको इरेज करके लिखेंगे अज्ञात बीमारी से राहत दिलवाने हेतु। अज्ञात बीमारी से राहत दिलवाने हेतु चिकित्सकीय टीम। भेजने हेतु, यहाँ पे आप भेजने हेतु लिख दो या भेजने वापस लिख दो। यहाँ हमारे दिनांक लिखा हुआ है, दिनांक को हमें इरेज नहीं करना, ठीक है ना। ये हो गया हमारा विषय। अज्ञात बीमारी से राहत दिलवाने हेतु चिकित्सकीय टीम भेजने बाबत या भेजने हेतु, ये हम लिख देंगे। इसके बाद हम हमारा पत्र स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे महोदय। हमारा प्रारंभ यहाँ से होगा महोदय। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे महोदय, ठीक है। यहाँ से हम महोदय लिख के हमारा पत्र प्रारंभ करेंगे। जैसे जैसे हम लिखते जा रहे हैं आपको आपकी नोटबुक में इसको इसी रूप में उतारना है। अब आप यहाँ लिखोगे, यहाँ किसी भी रूप में अपने पूर्व सूचना हेतु या ऊपर जो आपने विषय
उपयुक्त विषयांतर्गत आपको सूचित किया जा रहा है कि बांसवाड़ा क्षेत्र में एक अज्ञात बीमारी फैलती जा रही है, जिसके अब देखो आपने लिखा उपयुक्त विषयांतर्गत आपको सूचित किया जा रहा है कि हमारे बांसवाड़ा क्षेत्र में एक अज्ञात बीमारी इन दिनों फैल रही है। अज्ञात बीमारी फैलती जा रही है जिसके लक्षण जिसके अंतर्गत लोगों की मौत होती जा रही है, जिसके अंतर्गत लोग यहाँ पे तो लोग ठीक है ना, लोग मौत का शिकार होते जा रहे हैं। इस बीमारी में शरीर में अचानक इस बीमारी में शरीर में अचानक कंपन दौड़ जाती है, और कुछ देर बाद ही कुछ समय पश्चात वाणी व शरीर के अंग काम करना, वाणी व शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं। तथा थोड़े समय में ही रोगी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। थोड़े समय में ही रोगी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, थोड़े समय में ही रोगी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर लिखेंगे ठीक है। अब आपने यहाँ तक आपने एक्सप्लेन किया है उस चीज को जिसके लिए आप पत्र लिख रहे हो। आप लिख रहे हो कि अज्ञात बीमारी, दो विषय है पत्र में, एक तो अज्ञात बीमारी और एक उसके लिए चिकित्सकीय टीम। तो अज्ञात बीमारी क्या है, हमने उसके बारे में सूचित कर दिया कि अज्ञात बीमारी एक ऐसी है जिसमें कुछ समय शरीर में कंपन होती है, वाणी बंद हो जाती है, शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं और कुछ
स्थानीय चिकित्सक इस बीमारी का उपचार नहीं कर पा रहे हैं, उपचार या निदान नहीं, उपचार नहीं कर, ठीक है। आपने लिख दिया कि स्थानीय जो हमारे चिकित्सक हैं वो इस बीमारी का उपचार या निदान नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए राजधानी से विशेषज्ञ वरिष्ठ चिकित्सकों के, इसलिए इसी में आप इसको आगे, इसलिए राजधानी से वरिष्ठ चिकित्सकीय टीम यथाशीघ्र भेजने, भिजवाने, ठीक है। अब इसके बाद हम पैराग्राफ बदलेंगे और पैराग्राफ बदल के हम इसका उत्तर लिखेंगे। यहाँ से हमने इसका पैराग्राफ बदल दिया, ये पैराग्राफ आपने यहाँ तक इस बीमारी के बारे में उसको अवगत करा दिया और इसके बाद हम आगे का पैराग्राफ बदलेंगे। चिकित्सकीय टीम यथाशीघ्र भिजवाएं। इस संबंध में आप लिखोगे, इस संबंध में जो पत्र हमने यहाँ लिखा है, तो इस संबंध में जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से, इस संबंध में जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से, इस संबंध में जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से यथासंभव सहायता, अनुभवी चिकित्सकों के उपचार से रोग का निदान शीघ्र किया जा, ठीक है। अनुभवी चिकित्सकों के उपचार से रोग का निदान शीघ्र किया जा सकता है, ठीक है। वरिष्ठ चिकित्सकों की हो गया। और इसके नीचे आप लिखोगे कि इस बाबत आपको सूचित किया जाता है। किया जा रहा है, यहाँ आप लिखेंगे भौतिय। अब भौतिय कौन था? हमारा जो प्रारूप था उसमें क्या था? जिलाधीश बांसवाड़ा। तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे जिलाधीश बांसवाड़ा, ठीक है। ये आपका एक कार्यालय पत्र। आपको 2 पैराग्राफ में आपकी सूचना देनी है। पहली में हमने जो विषय रखा है उसके बारे में सूचना देनी है, दूसरे में हम उसके लिए उपयुक्त कार्रवाई की जल्द से जल्द वहां पर इसके लिए
आपको सूचित किया जा रहा है। तो ये आपका एक कार्यालय पत्र है। हमने दो टॉपिक पढ़ लिए। कार्यालय पत्र में आपके परिपत्र भी आएंगे, आपके जो है ज्ञापन भी आएगा, आपकी ये सूचनाएं भी आएंगी। तो इसमें हम कई रूपों में इनको पढ़ेंगे। परिपत्र है, आपके अर्धशासकीय पत्र है जो ये प्रारूप है, कार्यालय पत्र नहीं है, अशासकीय पत्र परिपत्र रहेगा, ज्ञापन रहेगा और अधिसूचना रहेगी। तो ये किसी की विज्ञप्तियां रहेगी, तो उसमें अलग अलग प्रारूप होंगे। ये प्रारूप है कार्यालय पत्र का। एक विषय आएगा, उसमें कार्यालय पत्र में प्रेषक और प्रेषित दोनों रहेंगे। कार्यालय पत्र में ये आप ध्यान रखना, कार्यालय पत्र में प्रेषक और प्रेषित यानी भेजने वाला और जिसको भेजा जा रहा है दोनों का ही डिटेल इसमें आएगी। तो ये आपका एक कार्यालय पत्र है। आप अपनी नोटबुक में इसके लीजिए, इसको पढ़ना, आपको इसको याद करना है। आपको अब यही पत्र लिखने हैं। हम अब तक जो औपचारिक अनौपचारिक दो पत्र पढ़ते आए हैं, तो इनमें आपको अब ये जो आपके औपचारिक पत्र है, ये अनौपचारिक जो पत्र थे इनमें कार्यालय पत्र आ गए। इसी तरीके से आपको ये समझ में आ गया। आपको अज्ञात बीमारी के लिए आपको पहले सूचना देनी है कि हमारे जिले में एक अज्ञात बीमारी फैली हुई है, तो वो अज्ञात बीमारी इतना लोगों को ग्रस्त कर रही है कि लोग उससे भयभीत हो रहे हैं और जल्दी ही उस बीमारी से लोगों की मृत्यु हो रही है। तो ये आपको अवगत कराना, जो हमारे स्थानीय चिकित्सक है वो इसका उपचार कर पाने में असमर्थ है, क्योंकि स्थानीय चिकित्सक इतने अनुभवी नहीं है ऐसी बीमारियों। तो हमें यथाशीघ्र राजधानी से अनुभवी चिकित्सकों की एक टीम भेजी जाए